मैदान तक हॉलीवुड कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त वीकेंड चर्चा का है और सवाल यह है कि क्या बिहार में चुनाव से पहले जंगल राज एक बार फिर से लौट आया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि सूबे में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही के दिनों में राज्य के अलग अलग जिलों से हत्या के कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। इनमें व्यापारी, बुजुर्ग और आम लोगों को निशाना बनाया गया है। बीती रात पटना में मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। इस घटना को जिस जगह अंजाम दिया गया वहां से महज 300 मीटर की दूरी पर थाना था। इतना ही नहीं, शुक्रवार शाम तो सिवान में 3 लोगों की तलवार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। इसके अलावा 3 जुलाई को बेगूसराय में एक गोल्ड व्यापारी की अपहरण के बाद हत्या और मधेपुरा में शाम को बुजुर्ग पति पत्नी की गला रेतकर हत्या की गई। बिहार में लगातार बढ़ते क्राइम के ग्राफ से सियासत भी गर्मा गई है। 2 दिन में 7 हत्याओं ने बिहार पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। क्या बिहार में जंगल राज लौट आया है? क्या डकैती, हत्या और लूट के लिए अपराधियों को खुली छूट है? सुशासन बाबू का शासन क्राइम कंट्रोल में क्या फेल है? इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड, जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। स्पॉट पे है, देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है। कैमरास वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। कितने की संख्या में आरोप है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है? जी, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है, इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी, वहां पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुंच गई थी। वहां से जो स्पॉट के बारे में बताया गया, तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुंच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुंचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। कितने की संख्या में अपराधी थे? गोली 1 लगने की सूचना है। अपराधी 1 अभी तक प्रतीत हो रहा है। बाइक से आए थे या क्या चीज से? बाइक से आने की संभावित है। बाकी की सूचना आपको बाद में दी जाएगी। जांच जारी है। ठीक है। सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं, जैसे कि हम बता चुके। और देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी अब सामने आ चुकी है। किस तरीके से गोपाल खेमका को बेहद इत्मीनान से गोली मारकर हमलावर जो है वो फरार हो गया मौके से। ये देखिए, तस्वीरें देखिए किस तरीके से एक बाइक सवार बदमाश जो है वो घात लगाए बैठा होता है। गाड़ी आती है गोपाल खेमका की और हमलावर गोली मारकर बेहद इत्मीनान से गोली मारता है और उसके बाद फरार हो जाता है। बताते चले कि जिस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया वहां से महज 300 मीटर की दूरी पर थाना है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ जो है वो खाली हैं। इससे कहीं ना कहीं बड़े सवालात कानून व्यवस्था पर बिहार की। और आपको बताते चले कि ये जो इलाका है वो बेहद पॉश, बेहद वीवीआईपी इलाकों में से एक है। पटना के गांधी मैदान राम गुलाम चौक स्थित अपने घर के पास वो अपनी कार से उतर रहे थे और इस दौरान बाइक सवार अपराधी उन्हें कितनी नजदीक से गोली मारता है और फरार हो जाता है। सिर में गोली मारी गई है गोपाल खेमका के। और बताते चले आपको कि राम गुलाम चौक के पास कतरका निवास की 4थी मंजिल पर रहते थे गोपाल खेमका और अपनी कार से उतर रहे थे घर के पास ही। और इस दौरान घात लगाए बैठे बाइक सवार हमलावर ने किस तरीके से गोली मारकर उनकी हत्या की और न सिर्फ इस वारदात को अंजाम दिया बल्कि मौके से फरार होने में भी कामयाब रहा। इस पूरी घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो कहीं ना कहीं अब बड़े प्रश्न चिन्ह कानून व्यवस्था पर खड़े कर रहा है, क्योंकि महज 300 मीटर की दूरी पर यह बताया जा रहा है कि थाना भी था। क्या कर रही थी पुलिस? क्या सुशासन बाबू की सरकार क्राइम कंट्रोल करने में फेल हो रही है? क्योंकि बीते कल की ही अगर बात की जाए, शुक्रवार की अगर बात की जाए, तो एक नहीं बल्कि 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर जो सरकार है, जो प्रशासन है, जो पुलिस है, उसके दावों पर जो है प्रश्न चिन्ह लग गए। बताते चले आपको कि सिवान में भी बीते शाम एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई जहां पर खूनी संघर्ष हुआ 2 पक्षों के बीच में। इसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर धारदार हथियार से, तलवार से उनकी हत्या कर दी। 3 लोगों की हत्या कर दी आरोपियों ने। वहीं दूसरी तरफ बीते 2 दिन की अगर बात की जाए तो बिहार में 7
हत्याएं हो चुकी हैं 2 दिन में ही। क्राइम का ग्राफ जो है वो बिहार में बढ़ता नजर आ रहा है और सवाल यही कि क्या बिहार में जंगल राज जो है वो फिर से आ रहा है। और अब आपको बताते हैं कि बीते 2 दिन में बिहार में कौन कौन सी जो वारदातें हैं उनको अंजाम दिया गया है। तो देखिए, पटना से लेकर सिवान तक 2 दिन में 7 हत्याएं हुई। 4 जुलाई यानी बीते कल पटना में गोपाल खेमका की किस तरीके से हत्या की गई आपको दिखाया हमने। सिवान में इसके अलावा तलवार से काटकर 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई खूनी संघर्ष में। और 4 जुलाई में ही समस्तीपुर में युवक को बदमाशों ने गोली मारी और फरार हो गए। 3 जुलाई की घटना आपको बता रहे हैं जहां बेगूसराय में ज्वेलरी शॉप के मालिक की हत्या कर दी गई। इसके अलावा 3 जुलाई को ही मधेपुरा इलाके में पति पत्नी की हत्या का मामला भी सामने आया। तो बिहार में बढ़ता क्राइम का ग्राफ और ये जो प्रश्न चिन्ह है वो लग रहे हैं अब सुशासन बाबू की सरकार पर। बिहार में पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है वो सवाल निशान खड़े हो गए हैं। पुलिस प्रशासन के दावों की पोल खोलती ये घटनाएं। पटना टू सिवान 2 दिन में 7 हत्याएं, जिन्होंने दावों पर और इस पूरे मामले पर विपक्ष जो है वो हमलावर है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 और नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए हैं। 60,000 हत्याएं जो है नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। 25,000 रेप हुए हैं, बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं 25,000 केसेस जो है नीतीश कुमार जी के रहते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए 60,000 हत्याएं हुई हैं। 25,000 बलात्कार जैसे मामले हुए हैं। और ये नहीं, सबसे अधिक अगर पुलिस वालों की हत्याएं या पिटाई अगर किसी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के शासन में हुआ है इन 20 सालों में तो नीतीश कुमार जी। तो तेजस्वी यादव ने जो है एक तरफ नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और 20 साल के जो क्राइम के आंकड़े हैं वो गिना दिए। वहीं से पहले उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि थाने से चंद कदम दूर पटना में बिहार के बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या। हर महीने बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते क्योंकि इसे ही शास्त्रों में मीडिया प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट और छवि प्रबंधन कहते हैं। #क्राइम, #करप्शन, #बिहार। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बिहार के लगातार हमलावर हैं इस पूरे मुद्दे पर और उन्होंने इस दौरान मीडिया को भी घेरा ट्वीट करके और इसे मीडिया मैनेजमेंट करार दिया। तो क्या बिहार में लौट आया है जंगल राज? क्यों हो रही है आए दिन ऐसी घटनाएं? क्यों बढ़ रहा है बिहार में क्राइम का ग्राफ? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ अतिथि जो हैं वो जुड़ रहे हैं। आशीष सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जेडीयू से प्रवक्ता हैं। आशीष सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ राजेश जैन जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका भी। इसके अलावा हमारे साथ प्रशांत प्रताप यादव जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव हैं आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और सबसे पहले माफ कीजिएगा अजय सिंह जी, ये जो बिहार में हो रहा है लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, क्या पुलिस जो है वो क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम है? बीते कल की अगर बात कर ली जाए 2 घटनाएं सामने आई और पटना की जो घटना सामने आई है व्यापारी की जिस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई, तस्वीरें आपने देखी, कितने इत्मीनान से हमलावर आते हैं, घात लगाए बैठे होते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। मात्र 300 कदम की दूरी पर थाना, उसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले अदिति जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके माध्यम से मैं प्रदेश और देश की जनता को ये बतलाना चाहता हूं, ये तेजस्वी जी कौन हैं जो क्राइम कंट्रोल की बात कर रहे हैं, जो हत्या और बलात्कार की बात कर रहे हैं। ये वही जंगल राज के प्रणेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं, जिस जंगल राज्य को याद करके बिहार की जनता थर्रा जाती है। उस जंगल राज्य की तुलना बिहार की छिटपुट घटनाओं से नहीं की जा सकती। जंगल राज्य था जब बूथ कैप्चरिंग और बैलेट पेपर की लूट मार हुआ करता था। बिहार में बहु बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी
अंधेरा होते ही घर, कोई नागरिक अपने घर से बाहर नहीं जा सकता था। जंगल राज का नाम सुन करके, लालू प्रसाद यादव जी का और तेजस्वी जी का नाम सुन करके आज भी बिहार के मतदाता और बिहार की जनता थर्रा जाती है, और जंगल राज का नाम सुनते ही हमारी रूह कांप जाती है। और इन छिटफुट घटनाओं को लेकर के आपको स्पष्ट बताना जरूरी है। मैं दावे के साथ, अजय जी, बीती रात जो घटना हुई है वो छुटपुट घटना तो नहीं थी, देखिए मामला तो नहीं था। एक हमलावर आता है, बेहद इत्मीनान से गोली मारता है एक बहुत बड़े व्यापारी को बिहार के। अदिति जी, मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ इस बात को कहने जा रहा हूं कि ये जो भी छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, तो अपराधी कौन है और कहां से आया है, कौन इसे संरक्षण दे रहा है। ये जंगल राज की सरकार नहीं है, ये सुशासन बाबू की सरकार है। अपराधी चाहे जहां भी होगा, जिस तह में होगा, उसे ढूंढ निकालेंगे और अपराधी को उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। ये सुशासन बाबू का वादा है और हम इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस पे जो भी कार्रवाई होगी वो तत्कालिक रूप से किया ठीक है। प्रशांत प्रताप यादव जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपके पत्रकारिता के हिम्मत को साधुवाद कहता हूं कि जहां पे एनडीए की सरकार केंद्र और प्रदेश में होने के बाद कोई भी नेशनल चैनल इस पे सवाल खड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, इस कड़ी में आपके चैनल ने कम से कम सच्चाई को दिखाने का काम किया। इसके लिए मैं साधुवाद आपको देता हूँ। दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं की बेशर्मी की अब हद पार हो गई है। वर्तमान की घटनाओं को ढकने के लिए बार बार आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी को बेबुनियादी गाली देने का जो काम करते हैं, तो उनकी आंखों को खोलने का काम आप ही लोग जो है, जो सच्चाई और निष्पक्ष पत्रकारिता और चैनल वाले लोग हैं, वो करेंगे। जिस प्रकार लगातार राजधानी और बिहार में हत्या बलात्कार की दर बढ़ रही है, उससे साफ साबित होता है कि माननीय नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में जा चुके हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ही जो है कि गिर चुकी है। बिहार की प्रशासन मनमानी कर रही है, वसूली में लगी हुई है। बिहार की प्रशासन जो है शराब बेचवाने में लगी हुई है। बिहार की प्रशासन जो है तरह तरह से जो है कि आम जनता को परेशान करके वसूली करने में लगी हुई है। बिहार का प्रशासन जो है, जिनका काम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, वो एक्चुअली कर ही नहीं रही है। तो नीतीश कुमार जी तो सरकार चला ही नहीं रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं उनके इर्द गिर्द के अधिकारी, और इसी का परिणाम है कि बिहार में गिरती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है, इससे आम जनता त्रस्त है, परेशान है और गरीब। ठीक है प्रशांत प्रताप यादव जी, लेकिन जब नीतीश कुमार आपके सहयोगी थे, जब नीतीश कुमार आपके सहयोगी थे, आपके साथ थे, तो भी तो बिहार में क्राइम रेट जो था वो हाई था। नहीं, आप 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में ऐसा नहीं होता था। ना ही पेपर लीक के मामले आते थे, ना ही इस तरह की घटना होती थी। ये जब 17 महीने की सरकार बनी, उस समय आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के बेरोजगारों के लिए जो वादे किए थे, उस पे जो है उसको धरातल पर उतारे और पटना का गांधी मैदान जो रैलियों के लिए जाना जाता था, वो नौकरियों के लिए जाना गया। प्रशांत जी, यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि जब बीजेपी के साथ चले गए नीतीश बाबू, तब क्राइम कंट्रोल करने में फेल हो गए, लेकिन जब आपके साथ थे तो बिहार में सब कुछ ठीक ठाक था, सुशासन आ चुका था। ठीक है, राजेश जैन जी क्या कहेंगे भाई इस पर? आपको धन्यवाद देता हूँ अदिति। आपका चैनल ने मुझे लगता है कि बहुत पहले इसका संज्ञान लिया है, और अभी मैं सुन रहा था हमारे साथी यादव जी बता रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि कब तक आप लालू जी को बोलते रहेंगे। मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और बिहार में जो भी 2-3 घटना हो रही है, ये अति संवेदनशील है और इसका निंदा करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विषय है अदिति कि चुनाव के पहले इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का सिलसिला आखिर क्यों हो रहा, इसकी जांच करनी चाहिए। अभी पटना में दीक्षा जो वहाँ की बहुत ही मेहनती और बहुत ही कार्यकुशल एसपी हैं, उन्होंने भी कहा है
कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी तुरंत पकड़े जाएंगे। देखिए, अपराध तो निंदनीय है, अपराध कहीं भी होता है। अपराध के अब तो ये आलम भी रहा है इस देश में कि प्रधानमंत्री को घर में घुसकर गोली मार दी गई। अपराध तो ये भी रहा है कि पेरम्बूर में राजीव गांधी जी को उड़ा दिया गया। इसीलिए अपराध होना और अपराधियों को ठीक है राजेश जैन जी, अपराध होना आम बात है किसी भी सोसाइटी के लिए, लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि 300 मीटर दूर ही थाना था, उसके बावजूद एक अपराधी जो आता है गोली मारकर फरार हो जाता है। बेहद इत्मीनान के साथ इस पूरी घटना को, पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। क्या अपराधियों में बिल्कुल खौफ नहीं है क्या बिहार में? सिवान में जो घटना हुई, खूनी संघर्ष में तलवार से काटकर हत्या कर दी गई 3 लोगों की निर्मम। मैं आप ही की बात को कह रहा हूँ। मैंने तो कहा कि प्रधानमंत्री को घर में घुस के मार दिया गया, तो आप तो थाना की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अपराध घटित होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कहीं कोई, मैं तो तहे दिल से कह रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ अपराधियों को नहीं पकड़ना और उनको संरक्षण देना ही जंगल राज था। दरअसल लालू जी के राज में जिस तरह से घटनाएं घटती थी, आप तेजस्वी जी बोल रहे हैं, तेजस्वी जी को तो अपने पिताजी का वो करस्तनी पता है नहीं, जो उम्र उनका है, उनको जंगल राज के बारे में कितना मालूम होगा। उनके घर में तो मंडल रहा होगा, लेकिन जो शोरूम से कार उठा के ले जाते थे, जो किडनैप करते थे, वो लालू जी के बगल में बैठे हुए नजर आते थे। आज सुशासन की ये स्थिति है कि नीतीश जी का जो बेदाग प्रशासन है वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम नहीं करता, उनको पकड़ने का, सजा दिलवाने का काम। ये सुशासन है। आज बिहार की आधारभूत संरचना जब बढ़ गई तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लग गया। आज पटना से लेके पूरे बिहार को सड़कों के नेटवर्क में जोड़ दिया गया। 750 मेगावाट बिजली पैदा करते थे 1990 में, आज 8800 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। देखिए, हत्या निंदनीय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है किसी राज्य में। ठीक है राजेश जैन जी, यानी 2 दिन में 7 हत्याएं हो जाना आप कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है। इस पर अपराध हो जाना जो है सोसाइटी के लिए बेहद नॉर्मल क्राइम है, और 2 दिन में 7 हत्याएं हो जाना बेहद नॉर्मल है बिहार के लिए। अजय सिंह जी, ठीक है, नॉर्मल है। मैंने कहा घटनाएं बहुत संवेदनशील है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप शायद उल्टा ऐसे ले रही है, नॉर्मल बिल्कुल नहीं। तो सवाल तो यही है ना कि घटनाएं हो क्यों रही हैं, घटनाएं हो क्यों रही है, यही सवाल है ना। बता रहा हूँ, आप सुनिएगा तब तो हमें दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तेजस्वी ने कहा 60,000 हत्याएं नीतीश जी के राज में हुई, 25,000 बलात्कार हुए, तो आप किस मुंह से उनको सरकार में बने हुए थे? आप क्यों 18 महीना तक चुमा चाटी कर रहे थे? आप नहीं करते, बिहार के जनता को संदेश देते कि नीतीश जी का राज जो है जंगल राज से भी ज्यादा खराब है। आप तो सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तब आपको नीतीश जी और चचा भतीजा की जोड़ी थी, गजब का ये माने डबल स्टैंडर्ड भाई। आज हत्या हो गई है तो मिल करके बिहार में अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं देंगे, इसकी वकालत करने के बजाय आपके गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। ये जंगल राज नहीं है जिसमें अपराधी नीतीश जी के, लालू जी के बगल में बैठते थे और उनको माला पहनाते थे। भागलपुर के इतने दंगा हुआ, ठीक है, ठीक है राजेश जी, आपने उसको सोनपुर में अजय सिंह जी दिया, उसको माला पहनाया। आप कहते हैं अरे जंगल राज के डर से तो लोग अभी भी कांप रहे हैं, अभी भी कांपते हैं उस राज। ठीक है, लौटूंगी आपके पास राजेश जी। अजय सिंह जी, ये जो तमाम घटनाएं सामने आई हैं, इनमें जो सबसे ज्यादा जिस घटना की चर्चा हम कर रहे हैं, व्यापारी हत्याकांड, और ये वही व्यापारी हैं जिनके बेटे की हत्या जो है साल 2018 में इसी पैटर्न पर की गई थी। हमलावर बाइक से आए थे, हत्या को अंजाम दिया और फरार हो गए। इसके बाद हमलावर को पकड़ा गया था, ये भी मालूम पड़ा कि हमलावर जो पकड़ा गया था उसकी भी हत्या हो गई। क्या इस पूरी घटना में राजनीतिक तार जुड़ते नजर आ रहे हैं क्या? देखिए अदिति जी, ये जो भी हत्याएं हुई हैं, जिस हत्याओं की आप बात कर रही हैं, शायद मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस बात को दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं कि ये हत्याएं काफी निंदनीय है, दुखद है, इस पे हम लोग दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन जंगल राज्य में और इन हत्याओं में जमीन आसमान का अंतर है। जंगल राज्य में सामूहिक नरसंहार हुआ करता था, आज जो छिटपुट अपराधी जो भी अपराध कर रहे हैं, इन्हें हम छूट नहीं दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है, आपको प्रदेश की जनता को आश्वस्त किया है कि अपराधी चाहे जहां भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।
और हमारे प्रदेश की पुलिस उसे खोज निकालेगी। ये लालू राज्य नहीं है जहां मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, सामूहिक नरसंहार हुआ करते थे। ठीक है अजय सिंह जी, बहु बेटियां घर से नहीं निकल पाती एक्टिव थी, पुलिस इतनी एक्टिव है बिहार में अब, तो फिर पटना की वारदात में पुलिस ने देरी क्यों कर दी? देखिए 300 मीटर दूरी तो था थाना, कितना टाइम लगता पुलिस को पहुंचने में? देखिए जो कोरोना का वैक्सीन बना था वो भी 72% ही सक्सेस रहा। कोई भी कानून व्यवस्था 100% सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये अगर कोई कहता है वो बेईमान है। 100% कोई भी चीज सक्सेस नहीं हो पाती है। कानून व्यवस्था सुशासन में चाक चौबंद है, फिर भी कहां किस प्रकार से थोड़ी सी चूक रह गई है यानी उसे जैसे देखा कोरोना की जाएगा। वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल जाना पड़ता था, वैसे ही न्याय मांगने के लिए पहले थाने जाना पड़ेगा पीड़ित को, पुलिस नहीं आएगी पीड़ित के नहीं पास। पुलिस आएगी। और इसे अगर इस तरीके से यही देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्देश दिया, उप मुख्यमंत्री जी का बयान आपने सुना होगा कि अगर पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी इसमें दोषी होंगे, दोषी पाए जाएंगे जांच में, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। और इन हत्याओं के घटना होने के बाद पीछे कार्रवाई जो भी तो बहुत बड़ा जिसका भी हाथ होगा उसे बख्शा नहीं कार्रवाई का जाएगा। सिलसिला तो घटना होने के बाद हो जाता है, लेकिन प्रश्न आज ये है कि क्यों इतने बेखौफ हैं बिहार में बदमाश? क्यों प्रशासन का खौफ नहीं है? क्यों पुलिस का खौफ नहीं है? क्यों कानून व्यवस्था जो है इतनी चौपट नजर आ रही है? अदिति जी यही तो जांच का विषय है कि इस चुनावी वर्ष में किस तरीके से अपराधी कहां से छोड़े गए हैं और कहां इनका संरक्षण कहां से मिल रहा है, यही जांच का विषय है। और यानी चाहे आप ये कहना अपराधी चाह रहे हैं कि चुनावी साल है तो अपराधी छोड़े गए हैं हाँ, किसी के द्वारा। ये अपराधी कहां से छोड़े गए हैं यही जांच का विषय है। ठीक है। और इन अपराधियों को प्रशांत जी। बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जिस हद तक जहां से भी छोड़े गए हों, जिस तरीके से उकसाए गए हों या जहां उन्हें संरक्षण प्राप्त है, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और दूध का दूध, पानी का पानी करके हो रही हैं। न्याय जरूर नहीं, कुंवर दिलाया अजय जाएगा। सिंह, यानी घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि किसी ने अपराधी छोड़ दिए एकदम से बिहार में क्योंकि चुनाव करीब है, नहीं, ताबड़तोड़ जो है मैंने हत्याएं हो रही ये हैं, कहा ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। जो खूनी संघर्ष सिवान में हुआ अजय जी, वहां पर दो गुटों के बीच में संघर्ष हुआ था, कोई विवाद था, दो गुटों के बीच में संघर्ष होना शुरू हो गया और खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। तलवार से काट के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। कई लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं मामले में। आप कह रहे हैं कि किसी पार्टी ने, बिहार की किसी ने जो है अपने अपराधी छोड़ दिए, इसलिए क्राइम का ग्राफ बढ़ गया। ये कैसा लॉजिक है? अभी आप जिन हत्याओं की बात कर रहे हैं, मैं उन हत्याओं की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कोई भी अपराध नहीं होना चाहिए, एक भी हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन तो अगर किस तरीके से अगर कहीं से एक भी हत्या नहीं होनी चाहिए, क्राइम नहीं बढ़ना चाहिए, क्राइम कंट्रोल होना चाहिए, तो फिर 2 दिन में 7 हत्याएं क्यों? और उनमें एक व्यापारी जो बेहद चर्चित व्यापारी हैं बिहार के, पटना के, पॉश इलाका था वो जहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वीवीआईपी इलाका था। अदिति जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ये कहने जा रहा हूं कि हत्याएं कोई भी नहीं होनी चाहिए, अपराध कोई भी नहीं होना चाहिए। कहां से चूक हुई है, किस तरीके से घटना घटी है, और फिर मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ये अपराधी कहां से छोड़े गए हैं, इसकी जांच हो रही है और दूध का दूध, पानी का पानी निकल आएगा और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो जहां भी हो, उन्हें पताल से निकाल लिया जाएगा। ठीक है, प्रशांत प्रताप यादव जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, प्रशांत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेश जैन जी, क्या अपराधी छोड़े जा रहे हैं बिहार में? क्या छवि धूमिल करने के लिए आप लोगों की? कि सरकार की नीयत क्या है? सरकार की नीयत, नीतीश जी की नीयत है जीरो टॉलरेंस की। वो कई मरते इसको दोहरा चुके हैं कि अपराध को किसी सूरत में कोई संरक्षण नहीं दे सकता। ये पहला तो तय है। रहा कि आप अभी सवाल कर रही थी अभय जी से कि पुलिस देर से क्यों पहुंची, तो मैं फिर वही बात दोहराऊंगा। पुलिस के देर और तुरंत पहुंचने की बात नहीं है। अगर पुलिस देर से पहुंची, उसने कार्यवाही में कोताही की, उसने कार्यवाही में गड़बड़ी की, नियम के परे जाके काम किया, तो वो दंडित होंगे। कानून से कोई नहीं बचा हुआ है। उसके लिए जांच टीम बैठाई जा रही है कि क्यों गई। पुलिस का कहना है कि वो कंफ्यूज हुए, उनको वो सीधे हॉस्पिटल चली गई, तो मिसलीड हुआ होगा, कहा होगा। तो इसको इस तरह से नहीं लेना है कि वो नहीं पहुंची, पुलिस पहुंची जाती। तो ऐसा थोड़े कि अपराध करते समय पुलिस वहां खड़ी रहेगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये संभव ही नहीं दुनिया में। कहीं राजेश जैन जी, पुलिस वहां नहीं खड़ी रह सकती अपराध के समय, लेकिन अपराधी के पीछे तो पुलिस जा सकती थी। अभी तक हाथ खाली हैं, अपराधी जो है गिरफ्त से बाहर है पुलिस की। अब
अभी तो पुलिस की 12 टीम लगी हुई है पीछे, रात 11:30 बजे से, और कितना पीछे लगा जाए तो आप ही बता दीजिए। आप ही बताइए सरकार को कि क्या मोटो फंक्शन होना चाहिए। अपराध ठीक है, प्रशांत प्रताप यादव जी से हमारा संपर्क हो गया है। प्रशांत प्रताप जी, अभी जदयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि अपराधी छोड़े गए हैं चुनाव से पहले। अपराधी देखिए, जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ताओं को अपने ही पार्टी के नीतियों और एक्टिविटीज का जो है कि जानकारी नहीं होता है। आप जिस मुद्दे की बात कर रही हैं, सूबे के जो है इस राजधानी पटना के जो है कि मेन शहर, जहां होटल मौर्या, जहां वीवीआईपी रुकते हैं, होटल मौर्या, पनास जैसे बड़े बड़े होटल हैं जहां वीवीआईपी रुकते हैं, और वहां पे प्रशासन जो है 24 घंटा रहती है मुस्तैद। लेकिन प्रशासन का काम जो है सिर्फ बाइक वाले को रोक के उनसे जो है जबरदस्ती पैसा की वसूली करना तक सीमित रह गया है। प्रशासन का काम, एक्चुअल काम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना जो है वो भूल गए, क्योंकि वो जानते हैं कि सत्ता हमारे हाथ में आ गया है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है अचेत अवस्था में चले गए। और जो लोग जंगल राज का दुहाई देके सरकार में बने हुए हैं, उन लोग को ये स्वीकार करने में शर्म लाज लग रहा है कि महाजंगल राज आ चुका है। जंगल राज अगर वो था तो ये कौन सा राज है, इनको बताना चाहिए ईमानदारी से, क्योंकि जो नीतीश कुमार जी नैतिकता के लिए जाने जाते थे, उनमें नैतिकता नहीं बचा है, और उनके पार्टी के लोग में सच्चाई स्वीकार करने की जो है क्षमता नहीं। और इसका परिणाम है कि प्रदेश की जनता त्राहिमाम मच गया है और प्रदेश की जनता परेशान हो रही है। यहाँ जो है गरीब आम लोगों की हत्याएं लगातार हो रही है। राजधानी में लगातार बोरिंग रोड में कुछ दिन पहले हत्या हुआ, दिन दहाड़े गोली मार के चला जाता है अपराधी। तो ये अपराधी कौन है? ये अपराधी पे अगर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, रोका नहीं जा रहा है, तो इससे ये भी समझने वाली चीज है कि कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं के द्वारा संरक्षित अपराधी तो नहीं है। अगर ये एक्चुअली में जो है संरक्षित नहीं है तो आखिर इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? ठीक है, प्रशांत प्रताप यादव जी, आप कह रहे हैं कि अपराधियों को कहीं संरक्षण तो नहीं मिला है। जवाब दीजिए अजय सिंह जी, आप कह रहे हैं कि अपराधी छोड़े गए हैं कहीं से, प्रशांत जी कह रहे हैं अपराधियों को संरक्षण तो नहीं प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी और जदयू का, इसी वजह से अपराधी भागने में कामयाब हो जा रहे हैं। अदिति जी, मैं यही आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये बतलाना चाहता हूँ कि जंगल राज्य और सुशासन में इतना ही का अंतर है कि दुनिया का कोई टकसाल माननीय नीतीश जी के कुर्ता पे आज तक कोई दाग नहीं लगा पाया। और वो लालू जी के राज में जब जंगल राज जिसको कह रही हैं, और जंगल राज जिसको आप ही मीडिया वाले लोग कहे हैं, हम लोग नहीं कहते थे, वो मीडिया के लोगों ने जंगल राज नाम दिया था, और सुशासन बाबू मीडिया के लोगों ने नाम दिया है। तो सुशासन बाबू का राज जो इस समय सुशासन चल रहा है, वर्तमान समय में आज प्रदेश की सभी बहन बेटियां स्कूल जा रही हैं, हर घर में नल का पानी आ रहा है, बिजली हर घरों में है, लालटेन युग समाप्त हो गया, देश में सबसे विकसित राज्य बिहार बनने जा रहा है। ठीक है अजय सिंह जी, प्रशांत जी अभी ये कह रहे थे कि जब तक सुशासन बाबू हमारे साथ थे तब तक वो सुशासन बाबू थे, जब हमारा साथ छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तो फिर जंगल राज ले आए। अदिति जी, जिस तेजस्वी जी की आप बात कर रही हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तेजस्वी जी हैं कौन? ये किसी फ्रीडम फाइटर के बेटे थोड़े हैं, वो चारा चोर के बेटे माननीय लालू प्रसाद जी के बेटे हैं, जंगल राज्य के प्रणेता माननीय लालू प्रसाद जी के बेटे हैं। अगर प्रशांत जी कह रहे थे, प्रशांत जी कहीं ज्यादा योग्य हैं माननीय तेजस्वी जी से, लेकिन इनका कोई अस्तित्व नहीं है राजद में, क्योंकि राजद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। लालू प्रसाद एंड सन्स नाम की कंपनी है, जिसमें केवल माननीय लालू जी को अपना लालटेन बचाने की चिंता है। लालटेन लाला प्लस लाली मिला के जो लालू जी के 10 हैं, लालू जी और तेजस्वी जी को केवल उसी की चिंता है, बाकी बिहार प्रदेश की जनता को की चिंता उन्हें नहीं है। उन्हें न तो अपराध से लेना है न अपराधी से लेना है। जो मुख्यमंत्री अपराधी को संरक्षण देता था, जिसके बेटी के शादी में पटना में अपराधियों ने गाड़ियों के शोरूम लूट लिया, फर्नीचर का शोरूम लूट लिया, वो अपराधी और उस अपराधी का बेटा आज
सुशासन बाबू जैसे लोगों पे अंगुली उठा रहा है। जब आप एक अंगुली उठाती हैं तो 4 अंगुलियां आपके तरफ इंगित करता है। मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं कि ये जंगल राज्य का नाम सुनते ही बिहार की जनता थर्रा जाती है, और बिहार की जनता माननीय लालू जी को उस जंगल राज्य की तुलना माननीय सुशासन बाबू के सुशासन से नहीं किया जा सकता है। 18 सालों से न्याय के साथ जो विकास कर रहे हैं उनका नाम सुशासन है। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की जनता प्रगति के पथ पे आगे बढ़ चुकी है। बीते 20 साल में 60,000 हत्या के मामले जो हैं वो बिहार में सामने आए हैं नीतीश बाबू के राज में। वो जमाना गया जब माननीय लालू जी के शासन काल में सामूहिक नरसंहार हुआ करता था। वो लालटेन युग समाप्त हो गया। अब हर घरों में बिजली है, हर बच्चियां स्कूल जा रही हैं, हर स्टूडेंट के पास क्रेडिट कार्ड है। बिहार की जनता समृद्ध हो चुकी है, विकसित हो चुकी है। वो जंगल राज्य को दोबारा याद करना नहीं चाहती है। वो हमेशा एनडीए के गवर्नमेंट के साथ चलेगी, डबल इंजन के सरकार के साथ चलेगी, और 25 से 30 फिर से नीतीश, ये कह करके नीतीश कुमार जो बिहार के दुलारा हैं, प्यारा हैं, उन्हें अपने सर आंखों पे बिठा रखा है और फिर 25 से 30 सरकार बनाने जा रही है। जी आपसे देखिए, अभी आप कह रहे थे कि 60,000 का आंकड़ा तेजस्वी जी ने दिया। दरअसल तेजस्वी जी की संगत जो है आजकल जिस कांग्रेसी युवराज से है, तो फर्जी आंकड़ा देने का उनको एक प्रैक्टिस है। अभी बहुत जगह उनका यही चल रहा है। 60,000 जो है मर्डर हो गया, 25,000 बलात्कार हो गया। वो आंकड़ा कहाँ से लाए हैं? ठीक है, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट तो यही कहती है ना कि उत्तर प्रदेश के बाद हत्या के मामलों में बिहार नंबर 1। तो एक्चुअली नंबर 1 इसलिए के बिहार है क्योंकि 20 वर्ष तक जो जंगल राज रहा तो उसका पाप तो हम लोग को धोना पड़ रहा है। आज नीतीश जी उस पाप को धोने का प्रयास करके पूरे बिहार के अंदर में हर जगह अवसर दे रहे हैं, चाहे वो हमारे घर की बेटियां हों, लड़के हों। हमने अभी 60,000 अभी नौकरियां अभी तुरंत बांटी है। लगातार लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, नौकरी देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये नियत मैं बार बार कह रहा हूँ अदिति जी की आप ये नियत देखिए। माना कि अपराध हुआ, माना कि थाना के 300 गज सामने हुआ, अगर 300 गज में तुरंत पुलिस पहुंच जाती तो ये विपक्षी दल कहते वो वीआईपी एरिया था, गोपाल खेसका भाजपा के नेता थे, इसीलिए कि पुलिस तुरंत पहुंच गई, लेकिन बेगूसराय में नहीं पहुंची। ये सरकार जो है ऐसी है। तो देखिए, आरोप लगाने के लिए तो कोई कुछ नहीं, कोई कुछ बोल सकता है, लेकिन आप नियत देखिए ना। अभी उन्होंने कहा बेटी के शादी में किस तरह से शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी, फर्नीचर उठा लिए जाते थे, जो किडनैपर थे उनके पैसे की डीलिंग। ठीक है राजेश जैन जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि बीती पूर्ववर्ती सरकारों ने बिहार में जो जंगल राज कायम किया उसकी वजह से आप लोगों को क्राइम कंट्रोल में समस्या आ रही है, इसीलिए एनसीआरबी के आंकड़े जो है वो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद हत्या के मामलों में बिहार जो है वो नंबर 1 है। फाइनल कमेंट दीजिए अजय सिंह जी। देखिए अदिति जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल सम्मानित चैनल है। इस चैनल के माध्यम से मैं बिहार प्रदेश की जनता को स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय जंगल राज्य जो कि उन लोगों ने देखा है और आज सुशासन बाबू की सरकार, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार में जमीन आसमान की अंतर है। हाँ, छिटपुट घटनाएं कुछ हुई हैं जिस पे हम लोग खेद व्यक्त करते हैं और इसकी जांच करा रहे हैं। अपराधी बचेगा नहीं, वो चाहे जहां भी होगा उसे पताल से निकाल लिया जाएगा और उसे सजा अवश्य मिलेगी। रही बात आज विकास का दर, बिहार में पूरे देश के सभी प्रदेशों से बिहार प्रदेश का विकास दर सबसे ज्यादा है। यहाँ ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड केवल बिहार में ही उपलब्ध है। हम हर जगह आप इस स्थिति को देखिए। लालू जी का लालटेन युग समाप्त हो गया, बिहार के हर घरों में बिजली जल रही है, बच्चियां स्कूल जा रही हैं, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा चुका है, शराबबंदी से सब लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खत्म हो गया है, अब बिहार जो है विकास के रास्ते पर अग्रसर है। फिलहाल आप सभी अतिथियों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार में बीते 2 दिन में 7 हत्याएं, इसके बाद सियासत जो है वो गर्मा गई है। गोपाल खेमका हत्याकांड पर इस बढ़ती सियासत,
के बावजूद बताते चले आपको कि अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कब पकड़ा जाएगा आरोपी, ये बहुत बड़ा सवाल है। वहीं से पहले सिवान के क्षेत्र में भी 3 लोगों की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार की शाम की ये घटना। इसके बाद जो है बिहार की राजनीति में एक और जहां सरगर्मियां बढ़ गई हैं, चुनाव से ठीक पहले जो क्राइम का ग्राफ है बिहार में वो बढ़ता नजर आ रहा है। आगे इन क्राइम्स पे कंट्रोल लगेगा या फिर ये आंकड़े जो हैं वो और बढ़ते नजर आएंगे, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सही वक्त पर सही सलाह, सोच विचार समय पर उपचार, एलोपैथ से लेकर नेचुरोपैथ तक, अच्छा स्वास्थ्य पाना है आपका हक। नई बीमारियों से खतरे में कल, हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे